या सो वीकली चार्ट है निफ्टी का, लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस लेवल पर्टिकुलरली, ये वाले रेंज जो थी, इट वाज 20, दिस इज 24 EMA, सो इट्स 108 ऑन एक डेली पे। सो इट टुक अ नाइस सपोर्ट एक बार पहले, जहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन आया था। यहाँ पे जब एक, इज इट मोर क्लियर नाउ? क्लियर सर। या सो ये वाला जो रिएक्शन आया था, उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, सो इट मे रिट्रेस बैक एंड कम। तो ये एग्जैक्टली बिहेव हुआ इसी रेंज में, वो आके वापस ऊपर जा रहा है। माय बेस्ट गेस इज कि इस जोन में, ये वाले जोन में एक रिएक्शन आ सकता है, एंड आई विल टेल यू व्हाई आल्सो। एक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाले बॉटम से 3-4% का, 5% के आसपास का, ऑलमोस्ट वो 4.5% का रनअप हुआ है, तो थोड़ा तो ब्रीदर होगा। और यहाँ पे एक साइकोलॉजी क्या प्ले कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये देखा है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि यहाँ से बाउंस हुआ है मार्केट, सो प्रॉफिट बुकिंग होगा थोड़ा। लोग साइकोलॉजिकली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक, पीछे यहाँ पे एक सेलिंग आई थी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी और है, जैसे ये वाला कंसोलिडेशन था 4 दिन का, 5 हफ्ते का, वैसे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर वैसा कंसोलिडेशन होगा तो देन वी विल ब्रेक दिस लेवल एंड गो टू दिस लेवल अगेन, जो हम्म। ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जो मार्केट में हमेशा प्ले होते रहता है। और सेंटीमेंट के बेसिस पे हम क्या सोच रहे हैं कि इट्स अ वेरी बेसिक थॉट, कि किसी ने अगर इस जोन में लिया है, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि मैं आधा पोजीशन तो यहाँ पे बुक करता हूँ, रिएक्शन आ सकता है, एक ये होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर 2 हफ्ता 3 हफ्ता कंसोलिडेट करके ऊपर चले जाए, तो लोग सोचेंगे ये कंसोलिडेट करके ऊपर फिर आई विल बुक इट एट दिस लेवल। तो ये स्विंग वाला रिएक्शन जो है ना, इंटरमीडिएट रिएक्शन, ये यहाँ से आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और अच्छा भी रहेगा कि अगर ऐसा हो कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, एंड देन वी विल हैव अ शॉर्ट स्विंग लो ऑल्सो, मतलब एक छोटा सा वापस ऐसा मूवमेंट मिल जाए जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुए, एंड देन इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर खत्म होके नेक्स्ट क्वार्टर में वी विल हैव अ स्टेबिलिटी, कि वहां पे एक बुल रन खत्म होने का जो साइन रहता है, वो पीरियड खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सी वेयर वी स्टैंड टुडे इज सितंबर। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला आएगा, ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर, यू सी उसके बाद में जो मार्च में रिजल्ट आएंगे ना, दैट विल बी ईयरली रिजल्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल अगेन हैव अ अपसाइड। वहां तक ये सारा साइडवेज पीरियड जो है वो खत्म हुआ रहेगा। सो दैट वाज द दैट्स द थॉट आई एम पुटिंग, कि ये यहाँ पे ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जाके नीचे आके कंसोलिडेट करके ये आगे 3 या 6 महीने यहाँ पे निकाल देगा, और उसके बाद में ऊपर जाएगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगेन वी विल गो बट बैक। ये रिजल्ट्स आएंगे 2 वीक बाद, उन पे डिपेंड नहीं करेगा ये थोड़ा सा? ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन सेंटीमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट और लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट, लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट क्या है, हम्म। जो हम्म। रिजल्ट बेसिस पे सब कुछ चेंज होगा, मतलब इंडस्ट्रीज चेंज होंगी, कौन से इंडस्ट्रीज है जो अच्छे रिजल्ट देंगे, देखे सारे के सारे इंडस्ट्री के स्टॉक्स जो है उसको एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी। दूसरा है फेब्रुवरी में हमेशा बजट आता है, तो हम्म। उस बेसिस पे जो रिएक्शन आते हैं इंडस्ट्रीज में, तो हम्म। वो आपको हमेशा ये एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा देखने को, कि द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट, हु नो कि कुछ पॉलिसीज कुछ इंडस्ट्री के लिए अच्छी आ रही है, यू विल ऑलवेज सी दोज इंडस्ट्रीज आर रनिंग अहेड ऑफ द बजट, अहेड ऑफ द रिजल्ट। ये हमेशा डिमांड आपको चार्ट पे बट देखने को। ये नवंबर दिसंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? या जनवरी में? नहीं, सो 2 क्वार्टर आएंगे ना, एक रिजल्ट आएगा दिसंबर वाले क्वार्टर का, एक हाँ, रिजल्ट आएगा मार्च वाले क्वार्टर का। राइट। So you will already start seeing those into that particular period of 3 month, कि हाँ ये
डिमांड इस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा अच्छा डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो उसके हिसाब से दिसंबर वाले रिजल्ट्स और उसके हिसाब से मार्च वाले रिजल्ट पे फोकस क्यों रहता है, वाई वाई रिजल्ट है, सो उस बेसिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो वो रिजल्ट ये दो पीरियड में देखने को मिलेंगे और ये बिहेवियर चार्ट पे देखने को मिलेगा। आई वॉज टेलिंग अबाउट निफ्टी बिहेवियर कि ऐसा 6 महीने हो और फिर उसके आगे निकल जाए। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से जो पिछला एक करेक्शन दिया था मार्केट ने, इट बिहेव्ड एग्जैक्टली लाइक दिस कि ये ब्रेक करके ऊपर गया, कंसोलिडेट किया यहाँ पे, देन इट ब्रोक, इट वेंट टू ऑल टाइम हाई पे भी एक ब्रेक करके फेक मूव दिया, देन इट वेट डाउन, कम डाउन, सो कम डाउन टू सेम ओल्ड लेवल जो यहाँ पे वीकली पे। ये उसके बाद में पूरा जो अप मूव है वो उसके बाद में आया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि कहाँ से कहाँ तक हुआ है। इफ यू नोटिस कि ये अक्टूबर से हुआ 2021, 18 अक्टूबर का वीकली कैंडल है, वहां से लेके ये नीचे आया, एंड देन व्हेन बिफोर इट स्टार्ट इट्स अपवर्ड जर्नी जो बुलरन हम बोल रहे थे, उसके बाद में उसने दो स्विंग दिया। नाउ यू विल नोटिस दिस इज मार्च अगेन ऑफ 2023, जहां जहां से उसने शुरू किया ऊपर जाना। यू अंडरस्टूड कि हम अभी यहाँ पे है, वी विल वी विल हैव टू स्पेंड दिस टाइम इन द मार्केट जो ऊपर और नीचे जाएगा, और उसके बाद में एक एक्सपेक्टेशन है ऊपर जाने का। नाउ ये सेंटिमेंट चार्ट पे दिख रहा है। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज स्टार्टेड मूविंग इन दिस जोन, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाले जोन से इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चालू किए थे मूव करना। सो यू विल नोटिस इवन इन दिस पीरियड अभी जो आने वाला है उसमें कुछ इंडस्ट्रीज है जो आपको ऑलरेडी दिखेंगे कि लीडिंग में है, ये उसमें से स्टॉक्स अच्छे निकल के आ रहे हैं, दे आर दे आर शोइंग गुड डिमांड, एंड देन द रिजल्ट विल कम आल्सो। और उसके बाद में जब एक्चुअल बुल रन चालू होगा, जब सेंटिमेंट चेंज होगा, वी विल कंप्लीट दैट पीरियड आल्सो, एंड देन दो स्टॉक्स विल मेक मूव हायर। बेसिक थॉट है और ये हमेशा रिपीट होते रहता है, इट्स अ हिस्टोरिकल डेटा। आप पिछला बुल रन वीकली पे जाके और जो साइडवेज पीरियड है, अगर आप वीकली पे जाके चेक करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट बिहेविंग द सेम वे, ऑलमोस्ट बिहेविंग द सेम। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है निफ्टी सेंटिमेंट के लिए। तो इज देयर एनी क्वेरी, एनी थॉट इन दिस कि इस पे कुछ डिस्कशन करना है? सो एक जनरल वो रहता है कि हमें करना क्या चाहिए अभी इस जोन में। तो इस जोन में ना यहाँ से लेके आगे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बिल्ड करो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एंड देन द डिमांड ऑन द चार्ट। तो वो आपको दोनों कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, वाई ओ वाई और क्वार्टरली दोनों। आफ्टर दैट द डिमांड ऑन द चार्ट, तो वो कंफर्मेशन के साथ पोजीशंस, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बिल्ड करना चालू करो। जो पोजीशंस आप आज या फिर अगले 3 4 6 महीने में बिल्ड करोगे, वो पोजीशंस इस वाले पीरियड में जब निफ्टी का सेंटिमेंट ये वाला रहेगा पूरा, दिस सेंटिमेंट, ये वाले सेंटिमेंट में वो वाले पोजीशंस आपको सिर्फ वॉच करने की, उसका चार्ट पे, वीकली चार्ट पे डिमांड सप्लाई के साथ बिहेवियर क्या हो रहा है। एक बेसिकली इस टाइम पे हमें इंडस्ट्री सेक्टर भी देखना पड़ेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट करी करेक्ट है। करेक्ट। सो उसमें से व्हाई आई से कि ऐसा मत देखो कि सिर्फ लीडिंग और इम्प्रूविंग वाले इंडस्ट्रीज पे फोकस करो, वो स्विंग के लिए अच्छा है। इफ यू फोकस कि हाँ मेरा आज अगर एक स्विंग एनवायरनमेंट अवेलेबल है और फिर हमें देखना है कि कौन से स्टॉक्स में, वो पुश देगा आपको, इमीडिएट वाला पुश देगा आपको। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है ना, तो वो इंडस्ट्रीज अभी रिजल्ट बेसिस पे डेवलप हो रही है। सो यू विल सी दोज इंडस्ट्रीज टर्निंग आफ्टर द रिजल्ट ड्यूरिंग दोज पीरियड, और वो चार्ट पे दिखेगा आपको, डेफिनेटली दिख जाएगा कि हाँ ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री चार्ट पे भी दिखेगा। बट स्टॉक्स नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक वी शुड, व्हाई वी इन्वेस्ट इन ट्रेंचेस अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, बिकॉज यू डोंट नो वो पॉलिसी और उसमें चेंजेस क्या आने वाले हैं। मे बी सम इंस्टीट्यूशन, सम प्रमोटर्स नो, तो उसके हिसाब से वो डिमांड डेवलप हो रहा है अभी। सो इन्वेस्टमेंट ट्रेंचेस में शुरू करना, मेरे साथ एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स का ऐसा रहता है कि अगर मैं 10 या 15 स्टॉक्स
मैं चुनता हूँ कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा, तो उसमें से फाइनली जिसमें मैं फुल पोजीशन बिल्ड करके उसको होल्ड करता हूँ, उसमें से 6 या 7 ही निकलते हैं। बाकी स्टॉक्स एक एक दो ट्रेंचेस में नहीं अच्छे निकलते, तो उसमें मेरे को एग्जिट करना पड़ता है, ट्रेंचेस वाइज एग्जिट करना पड़ता है। बट वाई माई मेंटेलिटी इज अलाइन, क्योंकि मैंने उसमें ट्रेंचेस में इन्वेस्ट किया है, सो दैट हेल्प्स कि हाँ चलो ये 10 में से 12 में से 5 नहीं अच्छे निकले, 7 अच्छे निकले, तो उसमें पोजीशन बिल्ड करो, एंड देन आई विल रोटेट दैट मनी 5 वाला जो है वो दूसरे स्टॉक्स में, बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने कुछ स्टॉक्स या फिर वो लिया और उससे वो सबके सब चले तो अच्छे है, लेकिन रेडी रहना पड़ेगा कि इसमें से कुछ नहीं चलेंगे, एंड यू विल हैव टू फाइंड सम अदर कंपनीज। इसीलिए वो हर रिजल्ट सीजन की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंटिमेंट आपको, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, वो सेंटिमेंट आपको डेफिनेटली चार्ट पे इजीली दिख जाता है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इजी भी लग रहा है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हियर कि यहाँ पे क्या होगा, टू टेल हियर कि यहाँ पे क्या होगा, राइट। सो वो आपको मतलब वीकली एनालिसिस बोलो या फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल और डिटेल एनालिसिस करो, फिर थोड़ा सा सिस्टम बेस, रूल बेस, जो भी आपका सिस्टम है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट विल हेल्प यू। So anyways, I mean, this was my Nifty card analysis. I will share the screen for industries now. So इंडस्ट्रीज में रहते हैं ना, वीकली बेसिस पे 2-3 इंडस्ट्रीज में ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑलरेडी। राजेश जी म्यूट करेंगे आप बैकग्राउंड में जरा। मैं करता हूँ एक सेकंड। श्योर, थैंक्स। सो ये इंडस्ट्रीज बेसिस पे अगर देखेंगे तो 2-3 नई इंडस्ट्रीज दिख रही थी, बट इफ यू स्क्रॉल डाउन जनरली थ्रू दिस इंडस्ट्री लिस्ट, आपको इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो अभी लीडिंग और इम्प्रूविंग में आते हुए नजर आएंगे, जो 2 हफ्ते सॉरी लास्ट स्विंग लो जो दिया था सेंटिमेंट वाइज निफ्टी ने, और अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक वापिस एक नया पीरियड आ सकता है, तो उसके बीच में अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी कि मार्केट का सेंटिमेंट जो चार्ट पे दिख रहा है उसके बेसिस पे क्या हमें इंडस्ट्रीज में भी वो मूवमेंट दिख रही है या नहीं दिख रही है। मान लो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी का चार्ट सेंटिमेंट वाइज ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको इंडस्ट्री लिस्ट में दिख रहा है कि यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंप्रूविंग या लीडिंग में नहीं आ रही है, इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीक है। चार्ट जो ऊपर जा रहा है, निफ्टी का सेंटिमेंट जो ऊपर जा रहा है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लेके ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप वहां पे कॉन्शियस हो सकते हो कि हाँ मेरे को स्विंग करना है तो मैं पोजीशन मैनेज करूँ। लेकिन ये डेटा जो है, ओवरऑल स्क्रोलिंग जो है, वो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज जो है वो लीडिंग और इंप्रूविंग में आ रही है, और उसके साथ मेरे को निफ्टी का सेंटिमेंट चार्ट जो है वो बता रहा है कि हाँ सेंटिमेंट भी ऊपर जा रहा है, तो दिस हैज टू गो हैंड इन हैंड। मैं उसको हमेशा ये बेसिस पे देखता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था हमारे कॉल में कि मैं लीडिंग और इम्प्रूविंग वाले स्टॉक्स, सॉरी इंडस्ट्री जो है मैं उस पर ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं हर इंडस्ट्री का चार्ट देखता हूँ। हर इंडस्ट्री के चार्ट पे जाके मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे बिहेवियर क्या है। अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पे मेरे को लैगिंग दिखा रही है, एग्जांपल जैसे ये है, लेकिन वो इंडस्ट्री 50 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है और उसमें डिमांड भी दिख रहा है, आई थिंक आई विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो, कि उसमें कौन से स्टॉक्स है जो लीडिंग और इम्प्रूविंग में दिख रहे। तो मैं हर इंडस्ट्री का जाके एनालिसिस करता हूँ वीकली बेसिस पे,
और फ़ोकस करता हूँ कि कहाँ पे ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली, जैसे लीडिंग हम ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल बहुत दिन से उसको ट्रैक कर रहे हैं और बहुत दिन से ये लीडिंग में है भी। लेकिन नई अगर कोई इंडस्ट्री देखे, जैसे इम्प्रूविंग में कौन सी है देखते हैं, सिक्लिकल एक ही स्टॉक उसमें है, साइकिल्स में। एनवायरनमेंट में देखते हैं, जैसे ये वाली इम्प्रूविंग में है और यहाँ पे मेरे को चार्ट पे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो आई विल गो एंड सी द इम्प्रूविंग और लीडिंग वाले स्टॉक्स इसमें से, बट आई विल गिव लेस मार्क, या फिर प्रायोरिटाइज में इसको करने के टाइम पे इसको थोड़ा सा लो प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करूंगा, लो प्रोबेबिलिटी में काउंट करूंगा। दूसरा देखते हैं गैस और यूटिलिटी। जैसे ये चार्ट देखो आप, यहाँ पे इम्प्रूविंग दिख रहा है एंड इट इज ऑल्सो शोइंग मी ऑन द चार्ट, इंडस्ट्री चार्ट पे, कि थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे नीचे डेवलप हो रहा है एंड इट इज स्टार्टेड बिहेविंग जो यहाँ पे हो रहा था, ये वाला जो जो दिख रहा है आपको, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली वहां, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है अभी, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इसको मैं हाई प्रोबेबिलिटी दूंगा कंपेयर टू द लास्ट इंडस्ट्री विच यू सॉ, जो एनवायरमेंट वाली, एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट, सॉरी। हाँ, सो ये एक बिहेवियर वाइज मैं उसको डिफरेंशिएट ऐसे करता हूँ कि मैं हर इंडस्ट्री को एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि कौन से इंडस्ट्रीज में डिमांड डेवलप हो रहा है और डिमांड के साथ वो इंडस्ट्री 20 और 50 एमए के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। ये बहुत अच्छा, ये इस ऐसे बिहेवियर वाले इंडस्ट्री में से बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इम्प्रूविंग लीडिंग में है, और बाकी फिल्टर्स लगा के भी आप स्कैन करना चाहते हो तो मेरा एक बेस्ट फिल्टर मेरे को हमेशा हेल्प करता है, वो है मार्केट कैप, तो 500 बेसिक है। अम, ये भी 75,000 है। मैं 30 डेज का करता हूँ बट अभी यहाँ पे है 10 डेज का, तो मैं फिल्टर करता हूँ। वीकली चेंज जो है ना वॉल्यूम में, वो मेरे को हमेशा एक हाई कन्विक्शन स्टॉक्स निकाल के देता है। जैसे इसमें अगर मैं करूँ तो ये वीकली चेंज देखो, इसमें एक स्टॉक में आया है, एटीजीएल में आया है, वीकली वीकली परसेंटेज वॉल्यूम चेंज 450% के आसपास है। सो दैट इज टेलिंग मी कि इसमें नॉट ओनली ऑन डेली बट वीकली ऑल्सो इट इज गिविंग मी समथिंग इन टर्म्स ऑफ डिमांड। एक आप खुद ना ये ऐसे वाले स्टॉक्स निकाल के देखना, आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स उसमें मिल जाएंगे, वीकली बेसिस से बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा, लेकिन 90% ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टॉक्स डेली और वीकली पे हाई डिमांड में रहते हैं वो इम्प्रूविंग में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कोरिलेट भी करता है, तो आप इधर इम्प्रूविंग और लीडिंग में लगा लो और उसके बाद में उसको एनालाइज करो कि वीकली डिमांड क्या चल रहा है, डेली डिमांड क्या चल रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को जो एक्सपीरियंस है स्कैनर का, उस पे वीकली और डेली का डिमांड अगर डेवलप हो रहा है तो फिर वो इम्प्रूविंग और लीडिंग में जाता है स्टॉक। दैट्स दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व, और उसमें बहुत अच्छे एंट्रीज मिलते हैं प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग द इंडस्ट्री। और एक इंडस्ट्री बहुत अच्छी मैंने ऑब्जर्व की, होटल्स तो खैर मूव हो चुका है इसका। सॉफ्टवेयर, अब इसमें ना ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सिलेक्ट किया मैंने, देखो ये अभी भी लैगिंग में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जाके सॉफ्टवेयर में, ये लैगिंग में है, बट इफ यू नोटिस कि यहाँ पे डेवलपमेंट अगर देखोगे तो प्राइस वाइज इट इज ट्राइंग टू गो अप एंड सस्टेन अबाउ, अगर और आउट परफॉर्मेंस वाइज भी डिमांड यहाँ पे कुछ खास डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है, बट आई वुड स्टिल एनालाइज दिस इंडस्ट्री कि इसमें से कौन से स्टॉक्स है जो, लेट्स से हम पहले इम्प्रूविंग में देखते हैं, इसमें से कौन से स्टॉक्स है जो हमें एंट्री दे सकते हैं। ये एडीएसएल है ना, सबके डिमांड वाले स्कैनर में आता रहेगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था इसमें, लेकिन बाकी स्टॉक्स है जो देखने जैसे है, जो वीकली और डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। इसमें ना और एक क्विक हिल भी आया था,
एक बैंको इंडिया भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंको इंडिया भी आया था, करेक्ट। हाँ, बैंको इंडिया। हाँ, दिस इज फ्रॉम ऑटो। ये ऑटो है क्या? आई थॉट आईटी। ओके। हाँ, ये बहुत अच्छा स्कैनर था अपना। मैं अपने लिस्ट में यहाँ पे मैंने दिया भी था ये वाला, बिकॉज एंट्री वाज मैचिंग ये। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बहुत पहले भी आया था ये, एंड देन इट वो कंसोलिडेशन में जाके इट गिव अ गुड एंट्री। मैचिंग भी कर रहा था ऑटो कंपोनेंट के साथ, सो आई वाज लाइक कि हाँ ये अच्छा है। बट ओवरऑल कंपनी और अगर उसका वो एनालाइज करेंगे तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा अच्छा दिया है चार्ट। एक ना और अगर बैंको आप प्रोडक्ट्स में अभी वीकली में भी डिमांड काफी अच्छी है अभी भी। अभी कभी करेक्ट काफी रनर अप दे चुका है। हाउ करेक्ट डू यू फील कि मतलब अभी नहीं, नई इसको पोर्शन? एंट्री एंट्री वाइज रिट्रेसमेंट में लेना बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई वाज पॉइंटिंग आउट दिस, ये अगर एरिया देखेंगे तो इट वाज लाइक 3 सितंबर का एरिया है। और ये काफी अच्छा अच्छा पॉइंट है, डिमांड जोन भी है ये। करेक्ट है। और दूसरा ये 20 अगस्त का। नाउ लेट्स गो ऑन द इंडस्ट्री, और यहाँ पे देखते हैं कि 20 अगस्त के आसपास क्या हुआ था। 20 अगस्त, सी दिस, ये ऑलमोस्ट इस जोन में था 20 अगस्त के, हम्म हम्म एंड नाउ इट इज हियर। सो यू इमेजिन कि इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, व्हाई इट इज टेलिंग यू ऑलरेडी कि ये इंडस्ट्री 50 और 20 के आसपास आके रिट्रेस हो रही है, इट्स ऑलरेडी इन द लीडिंग जोन, और फिर उसमें से जाके आप स्टॉक्स निकालो। सो यू विल गेट कि इंडस्ट्री का सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड देन यू विल गेट ऑन द चार्ट कि हाँ ये मेरे को लो रिस्क एंट्री भी मिल रही है, विच इज फ्रॉम द डिमांड जोन। राइट। सो देन यू विल गेट, सी यू डोंट नो कि आपको ये मूव मिलने वाला है या फिर ये यहीं पे खत्म होने वाला है, but at least for a swing with matching with the sentiment of nifty on the chart, फिर इंडस्ट्री एंड देन उसमें से स्टॉक्स विल गिव यू अ रियली गुड रिटर्न्स। यू डोंट नो यहाँ पे क्या होगा, यू नेवर नो, क्योंकि राइट साइड का चार्ट है, अनलेस इट यू नो प्रिंट ऑन द चार्ट, उसके बाद में ही पता चलेगा। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेट एंट्री इन दिस जोन, ये वाले जोन में, एंड दैट टू बेस्ड ऑन इंडस्ट्री और सेंटिमेंट के बेसिस पे। सो व्हाई आई एम सेइंग टुडे कि ये रिस्की एंट्री है। रिस्की एंट्री है क्योंकि मेरे को सेंटिमेंट जो हमने एनालिसिस किया वो भी देखा कि उसमें वहां पे पता चला कि शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन आ सकता है, पॉसिबल है। तो आज मैं इतना राइट। हायर लेवल पे स्टॉक्स लूँ, एक तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैच ही नहीं होगा, तो मैं नहीं लूंगा। अगर फिर भी कोई कोई लेना चाहता है तो हैज टू स्टडी की सेंटिमेंट बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है सेंटिमेंट में, तो शायद यहाँ पे मैं एंट्री लूँ और फटाक से वो एसएल करके दे और 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चले जाए, तो मेरा तो एसएल हो गया ना लो रिस्क में। दैट इज समथिंग विच आई रियली कीप लुकिंग, तो लो रिस्क हो, हमेशा लो रिस्क हो जाए। अगर हम चार्ट के बेसिस पे भी अगर देखेंगे, निफ्टी के सेंटिमेंट बेसिस पे भी देखेंगे, तो भी हमें एक चीज, हाँ आप 20 अगस्त ना, करेक्ट। सो 20 अगस्त वाला भी निफ्टी का चार्ट जाके देखना, और फिर हमें अभी जो 9 सितंबर 8 सितंबर वाली कैंडल है वो भी जाके देखना, 3 वीक्स अगो व्हाट वेयर निफ्टी वर, और उसी जगह पे हमें कैसे ये कनेक्शन हुआ कि निफ्टी का सेंटिमेंट भी चेंज हो रहा था, फिर उसमें से इंडस्ट्री हमने देखी, और फिर उसमें से स्टॉक्स हमने देखे, जो ये वाली अभी बात कर रहे हैं। 20 अगस्त के बाद निफ्टी गिरा ही है। हाँ, 20 अगस्त के बाद। हम्म हाँ, हमने अभी जो देखा, करेक्ट। सो 18 अगस्त वाला जो कैंडल देखेंगे, तो 18 अगस्त वाला कैंडल था निफ्टी का, विच वाज अ प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो है वीकली पे 25 अगस्त वाला, वो भी आई थिंक 1.5 2 पौने 2% के आसपास का डाउन था कैंडल वाइज।
उसके बाद में जो 1 सितंबर वाला कैंडल है, और हमने अभी यहाँ पे जो एनालिसिस किया, तो हम अभी बात कर रहे थे 18 सितंबर वाली कैंडल की, या सॉरी, ये वाले जोन की बात कर रहे थे। यहाँ पे निफ्टी गिरा ना, ये वाला जोन था जहाँ पे हम्म। निफ्टी का ड्रॉडाउन था। तो यहाँ पे इसने ये दिया, इट केम टू दिस। यहाँ पे ये कौन सा है, इट इज लाइक 18, अच्छा 18 अगस्त टू 21 अगस्त, एंड देन यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। दिस इज लाइक 18 अगस्त टू 21 अगस्त। हाँ, सो जब निफ्टी यहाँ पे नीचे जा रहा था, ये इसने ऊपर का मूवमेंट दिया है। हम्म। ये अगर पीरियड देखेंगे तो निफ्टी वाज डाउन हियर, बट दिस वाज गोइंग अप, एंड देन दिस वाज 9, ये 1 सितंबर का है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 1 सितंबर का है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड सितंबर। अगर निफ्टी को फर्स्ट सेकेंड सितंबर देखते हैं, तो निफ्टी का फर्स्ट स्टार्टेड सितंबर, हाँ, अप मूव। इट स्टार्टेड अप। तो यहाँ पे उसने बराबर मैच कर, राइट। हम्म। बट ओवरऑल, आगे, मैचेस विद द सेंटिमेंट, मैचेस विद द इंडस्ट्री, ये दैट्स व्हाट आई रियली फील कि ये इंडस्ट्री का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑटो सेक्टर, ये सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में था, हमने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा था, बट इन ऑटो सेक्टर विच इंडस्ट्री, वो भी था, दैट वाज वेरी, हम्म। कि वाज दैट अ हम्म। टायर, वाज दैट ऑटो कंपोनेंट, वाज दैट टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी, सो विच इंडस्ट्री। सो एनीवेज, आई मीन, आई वांटेड टू शेयर कि मैं निफ्टी का मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस, और उसके बाद में इंडस्ट्री, एंड देन स्टॉक्स, हाउ हाउ आई रिलेट, कि कैसे मैं उसको रिलेट करता हूँ, विच गिव्स मी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। और एवरी क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आता है, तब रिजल्ट वाले एक्सरसाइज अलग से, कि कौन से रिजल्ट है, क्या क्या बेसिस है, उसके ऊपर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। सो एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज में? एक स्टॉक है मेरे पास विच इज एवलॉन। हाँ, ओके, एवलॉन। अभी मेरे को लग रहा है उसका डिमांड जोन बन रहा है, मैं उसके अंदर दिसंबर के अराउंड से हूँ, बट अभी लग रहा है कि शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर। आपने कहाँ पे लिया है ये चार्ट? मैंने 800 समथिंग पे लिया था। आई नीड टू चेक द डेट बिकॉज आई व्हेन आई चेक माय होल्डिंग इट वाज शोइंग 200 प्लस डेज। अच्छा, ओके। ये स्टॉक ना, मतलब मैं वीकली पे तो देख, आपने 800 में लिया ना? हाँ, इस जगह पे ना कहीं पे, हाँ, समवेयर हियर। ठीक है। डिमांड डेवलप प्राइस भी अच्छा है, इसमें सिर्फ अभी ये फॉलो अप रिजल्ट जो है ना, जस्ट वॉच कि क्या कैसे आ रहा है, हाँ एंड हाँ अभी हाँ। तो होल्ड करो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रहा है हम्म। ये वाला जोन में, बट रिएक्शन है आई थिंक। अगर डिमांड देखोगे तो काफी अच्छा डिमांड डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है, दैट विल रियली हेल्प, राइट राइट। बट उसके लिए रिजल्ट का सपोर्ट इज वेरी, हम्म। क्योंकि वो उसी जोन में आके इट इट्स कमिंग डाउन। राइट राइट राइट। वही जस्ट आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि इट इज कमिंग इन डिमांड जोन एज पर माय ऑब्जर्वेशन, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट नहीं, सो आई विल टेल यू व्हाट व्हाट विल हैपन अगर यहाँ पे,
ये वाला जोन अगर देखो, दिस वाज अ सेलिंग जोन, पहले वाला सप्लाई जोन था। हम्म यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई भी दिख रहा है नीचे, हम्म राइट? तो हाउ आई से इट कि यहाँ पे अ, जब ये इस जोन में जा रहा है वापस ये वाले जोन में, तो यहाँ पे डिमांड डेवलप होते हुए दिख रहा है, राइट राइट? सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस कि यहाँ पे एक अगर जोन बना दे, एक रेंज बना दे, एंड इन दैट हम्म रेंज अगर ये डिमांड डेवलप करे, ये वाला, देन यू विल हैव हम्म अ गुड अपसाइड, ओके बिकॉज ओके उसको यहाँ पे एक अच्छा जोन मिल जाएगा टू क्रिएट द डिमांड, टेक आउट ऑल द अवेलेबल सप्लाई, और उसके बाद हम्म हो जाएगा। अभी राइट अभी अगर सीधा सीधा ऊपर गया, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सीधा ऊपर हम्म जाएगा जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट हम्म अगर गया भी तो ये वापस रिट्रेस होने के चांसेस ज्यादा है, वापस से क्योंकि ट्रेस होने के चांसेस डिमांड उस तरह से होल्ड नहीं कर पाएगी, सप्लाई खत्म हम्म नहीं हुआ है, राइट? सो हम्म आई हम्म आई वुड लाइक टू सी, ये एक है ना, सी दिस लेवल, ये एक रेंज बना है, राइट ये रेंज बना के इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप हम्म द डिमांड, नाउ इट हैज टू होल्ड दिस लेवल एंड राइट डेवलप अ न्यू डिमांड इन दिस जोन, तब जाके क्या होगा, आपको ये वाला जो था, ये वाला पीता, इट वाज दिस, राइट? हम्म तो ये इसी जोन में कंसोलिडेट किया था। सो अगर ऐसा माने कि ये इसी जोन में कंसोलिडेट करके हमें कुछ बता रहा है, तो इट हैज टू शो यू कि यहाँ पे एक अच्छा जो रेंज बनाए, डिमांड डेवलप करें, देन इट विल गो बिकॉज दैट, करंट जो जोन बनाया है, उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है उस पे दैट इट इज उससे उस पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन सिर्फ डिमांड जोन की वजह से कन्विक्शन है राइट कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, बट प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट होगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सप्लाई जोन, वहां पे रिएक्शन आएगा, राइट रिएक्शन डेफिनेटली। यस 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 और ये सब होगा, इट विल शायद ये ना, इस ये क्या बोलते हैं, ये वाला रिजल्ट का पीरियड देखो, नवंबर वाला, अभी, तो शायद ये यहाँ तक ऐसे कुछ बिहेव करे, ऊपर जाए नीचे आए, डिमांड डेवलप करे, ऑल दोस थिंग्स, देन इट विल टेक अ कंफर्मेशन कि हाँ ये डिमांड का, सॉरी, जो डिमांड डेवलप हो रहा है वो रिजल्ट के बेसिस पे हो रहा है। अगर वो रिजल्ट के बेसिस पे डिमांड डेवलप हुआ ना, देन दैट विल बी एडेड कन्विक्शन कि हाँ ये स्टॉक अच्छे जा सकता है, राइट क्योंकि डिमांड डेवलप होगा ही तब जब समवन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड अबाउट इट। तो ये वाले जोन में देखोगे तो दिस दिस वाज अ रियली गुड रिजल्ट जोन, ये बहुत बहुत अच्छा जोन है रिजल्ट का, काफी अच्छे बैक टू बैक रिजल्ट दिए। तो सर ऑन द सेम चार्ट सर आई जस्ट हैव अ डाउट। ये हाँ, अभी ये पिछले 4 क्वार्टर से अच्छा कर रहा है। राइट। मतलब रिजल्ट्स कंपेयर टू दैट, वो जो जुलाई में 2024 में जो रिजल्ट आया था वहां से लेके, तो इट्स टेकन अ गुड रिजल्ट। तो राइट, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक उस प्राइस से 30+% तो ऑलमोस्ट हो चुका है। राइट, तो अगर आज के तारीख में इस वाला इंडस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट इंडस्ट्री इट इज, बट वट एवर जो भी इंडस्ट्री, दिस इज टेक्नोलॉजी इट्स, सो आईटी या, आईटी इंडस्ट्री अगर इम्प्रूविंग में आ रहा है, राइट, देन आप जो बोल रहे हो, मतलब ये जो कंसोलिडेट हुआ है पिछले करीब करीब 13-14 हफ्ते से जो कंसोलिडेट हुआ है करेक्ट, वहां से, बिकॉज दैट्स अ गुड कंसोलिडेशन ऑल्सो। करेक्ट। क्योंकि प्राइस गिरा नहीं है वहां पे, जबकि एक दफा वॉल्यूम आया था वहां पे, वो बड़ा ग्रीन लास्ट वाला जो इनसे पहले एक लाल यस आया यस हुआ है, रेड टेस्ट, कैंडल बहुत गिरा छोटी है नहीं है वो या ये प्राइस वाला, को ये हाँ वाला, बिल्कुल हाँ सर, वो ये वाला वाला वो हाँ, ओके। प्राइस को होल्ड किया उसने, और वहां से So I फिर will tell you what, on this particular candle also ये क्यों रेड दिखा रहा है, it is actually डिमांड, क्योंकि बस करेक्ट ये निगेटिवली क्लोज हुआ है कंपेयर टू लास्ट वीक, करेक्ट प्रीवियस, करेक्ट ये हाँ प्रीवियस हाँ वीक से रेड में क्लोज हुआ है, दैट इज द रीजन इट इज शोइंग रेड, या ओके एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग इट एज अ सप्लाई। बट करेक्ट एक्चुअली कैंडल देखेंगे, इफ इट इज एक दो तीन 10 रुपए भी ऊपर क्लोज होता तो शायद ये आपको डिमांड दिख जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही सही करेक्ट। कही, सही है सर। तो इसमें दोनों तरफ से मतलब बायर्स भी
बहुत अच्छी तरह से ऊपर तक खींच के गए थे, सेलर भी नीचे की तरफ खींच के, दोनों ने बीच में क्लोज करेक्ट, किया है, तो इट्स करेक्ट, लाइक 50-50। करेक्ट, तो अगर इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं अभी आईटी का CNX IT देख रहा करेक्ट। था, इट्स काइंड ऑफ, इट्स एक्चुअली नॉट, निफ्टी को बीट नहीं कर रहा है वो, हुँ, बट वो नीचे से जीरो लाइन के बहुत करीब आ रहा है, हुँ, IT CNX IT। हुँ। हाँ, जीरो लाइन से वो थोड़ा, मतलब जीरो लाइन से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो अगर वहां पे भी अगर ब्रेकआउट दे दें तो राइट। आईटी कंपनीज विल डू गुड। हाँ, सो ये सो लेट Just लेट to correct one thing, sorry, I was just checking the industrial sector. So हुँ, it is showing electricals and this electronic something written. हाँ, ओके ओके। मैं चेक करता हूँ। आई विल क्लियर दिस पॉइंट कि अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यू नो यू हैव दिस कि ये रन डाउन हुआ बहुत और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। यू नो इट इज स्टिल नॉट आउट परफॉर्मिंग और इसमें मोमेंटम भी दिख नहीं रहा है कंपेयर कंपेयर ऑन द चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज कमिंग टू दिस 6 मंथ्स एवरेज प्राइस ट्राइंग टू होल्ड। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा, राइट। यस यस। अगर पॉसिबल हुआ, अगर इसने कुछ देना चाहा तो प्रीवियसली सी व्हाट हैज हैपेंड कि ये यहाँ पे आके होल्ड करके नीचे फिर इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। ये बिहेवियर दिखेगा आपको इस जगह पे, राइट। ये सेक्टर वाइज हो गया, ये सेक्टर वाइज हो गया। करेक्ट नाउ करेक्ट। जब ये हो रहा था, दिस वाज हैपनिंग, ये एक नेट वेब, Hmm. सी व्हाट हैज हैपेंड विद दिस। सो हमें हमेशा फोकस करना है कि अगर हमें चार्ट चाहिए, अगर हमें चार्ट देखना है, भले वो स्टॉक्स का हो। मैं आपको CNX ऑटो दिखाता हूँ। व्हाई शुड वी ऑलवेज फोकस ऑन, ये देखो यहाँ पे, Hmm. जब तक आपको आईटी सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा होते हुए, तब तक आपको सेक्टर वाइज मोमेंटम नहीं मिलेगा वीकली चार्ट पे। ये CNX IT है, मैं यहाँ पे बहुत, मतलब ये वाले हफ्तों से बता रहा था कि ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। नाउ यू विल सी जीएसटी का जो करेक्ट ये आया, करेक्ट होके आया, फिर उसमें ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छा पुश मिला। Hmm. Hmm. Right. 18% कुछ तो चेंज हुआ है, आई रियली डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर्स, बट दैट इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि चार्ट क्यों पहले आपको बताता है। Right. तो Right. इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड है पॉलिटिशियंस से, जो लोग पॉलिटिशियंस है जिन्होंने अपना पैसा इसमें कुछ लगाया है, वो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन बाहर देते होंगे। Hmm. जीएसटी के होने वाले चेंजेस एक महीने में तो नहीं हुए, अंडर डिसीजन Right. हुआ। करेक्ट उसको करेक्ट। बहुत सारा टाइम गया, उसको बहुत सारा स्टडी गया। वो स्टडी में, वो टाइम में जब फाइनल डिसीजन आता है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग इन्फॉर्मेशन बाहर लाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, एंड दैट यू कैन सी ऑन द चार्ट। इट इज जस्ट दैट यू शुड ट्रस्ट कि हाँ ये आईटी में अभी वहां पे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ होते हुए, मेरे को ऑटो में दिख रहा है, तो आई विल गो स्टडी डीपर इनटू ऑटो, विच सेक्टर्स व्हाट एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसके रिलेटेड फिर ऑटो कंपोनेंट्स आए, इसके रिलेटेड फिर ऑटो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो ऑटो रिलेटेड, एंड देन द न्यूज केम कि हाँ जीएसटी चेंजेस हुआ, एंड देन बूम, मतलब वो आप हमने चार्ट पे बहुत जाके देखा। क्या ये चीज हमें आईटी सेक्टर में अभी दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है? ये चीज हमें आईटी सेक्टर में नहीं दिख रही, राइट। सो नहीं। स्टॉक्स वाइज लेट इट गो अप, चलेगा, इट्स ओके, डजंट रियली मैटर। लेकिन हमें जो स्टॉक या फिर जो इंडस्ट्री ऐसे बिहेवियर होते हुए दिख रही है, विच वन विल यू प्रीफर? विल यू प्रीफर दिस कि जो अभी रिसेंटली इस वीक में ब्रेकआउट हुआ है ये वाले रेंज में पीएसयू बैंक का, और यू विल फोकस मोर ऑन आईटी। सो इंडस्ट्री Hmm. वाइज अगर सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, इट इज लाइक शोइंग यू, सी दिस, यहाँ पे आईटी में ऐसा कुछ दिखे कि ये ऊपर गया, नीचे, एंड नाउ इट इज अगेन ट्राइंग टू गो अप हियर, ये एनर्जी है। बट आईटी में ऐसा दिखेगा, जब होगा तब दिखेगा। तो अगर जब होगा तब दिखेगा तो यू विल स्टार्ट सीइंग। ऐसा नहीं होता है कि ये वीक में अभी हुआ तो मैं ये वीक में जाके चेक करूंगा कि कौन से इंडस्ट्रीज है, बट आई विल स्टार्ट सीइंग इंडस्ट्रीज पॉपिंग अप।
फ्रॉम दैट सेक्टर, और फिर वो चार्ट पे दिख जाएगा कि हाँ यार ये सेक्टर में भी मेरे को दिख रहा है, तो आई कुड फाइंड विच सेक्टर इज ट्राइंग टू पॉप अप और उसमें से इंडस्ट्रीज कौन सी। एक बार आपने ये कनेक्शन कर लिया ना, यू नो इट इज, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट यू नीड टू डू अ लिटिल मोर, वो कॉमन थॉट वाला जो एक्सरसाइज रहता है ना कि हाँ चलो ये अभी यहाँ पे हो रहा है, उसको रूल बेस है, मैं हवा में नहीं छोड़ता किसी भी चीज को। तो मैंने मेरे लिए रूल क्या रखा है, अपने सिस्टम के लिए रूल क्या रखा है कि कोई भी सेक्टर जो मेरे को 108 EMA के आसपास ऐसे बिहेवियर करते दिखेगा, मैं उसके इंडस्ट्री जाके देखूंगा। तो एक रूल मेरे को मिल गया कि पहले तो मैं ये देखूं, वीकली पे जाऊं, 24 EMA प्लॉट करूं, और फिर मैं उसको देखूं कि कौन से कौन से सेक्टर्स है। जैसे ये वाला सेक्टर PSU बैंक, गुड सेक्टर, गुड कंसोलिडेशन, और उसके बाद में ये वीकली बेसिस पे क्लोज दिया है। नहीं नाउ ये जो बिहेवियर आपको आज दिख रहा है, ये बिहेवियर आपको इस 2 वीक में इंडस्ट्रीज में पॉपअप होते हुए दिखेगा। बिकॉज व्हाई आई वुड गो एंड चेक दिस इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सेक्टर, क्योंकि ये 108 EMA के आसपास बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई विल फोकस ऑन दिस इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सेक्टर इंस्टेड ऑफ और एक कौन सा था, मैंने एक एनालिसिस किया। सर ऑल्सो FMCG सेक्टर जो है पिछले 4 महीने से एक जगह पे बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। राइट, नाउ यू विल सी ये मीडिया है, फिर IT सेक्टर है, एंड देन देयर इज वन मोर। ठीक है, मैं ना इसका लिस्ट डालता हूँ, बट कंपेयर दिस टू लाइक मीडिया एंड IT। आप इसका बिहेवियर देखो, राइट, ये ऊपर गया, नीचे एंड कंसोलिडेटिंग हियर, ये इसके नीचे अगर हम अलर्ट भी लगा लेते हैं, तो आई हैव दिस लेवल कि ये इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर गया तो देन यू नो दिस विल बी आउट ऑफ द एनालिसिस। शायद ये इसके ऊपर गया, ये वाले लेवल पे ऊपर गया, जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये वाली लेवल को पकड़ रहा है। अगर ये इसके ऊपर गया तो यू विल सी सम स्टॉक्स पॉपिंग आउट ऑफ दिस सेक्टर। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो ये मेरे को 24 EMA के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन था, ये वाला कंसोलिडेशन, वैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखना चाहिए, उस कंसोलिडेशन का ब्रेक होगा। अब यहाँ पे लेवल्स देखो, मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे अगर लेवल्स निकालूं तो पहला सबसे तो है यहाँ से IT सेक्टर इस जोन में जाएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा क्योंकि प्रीवियस रिएक्शन है चार्ट पे। अगर यहाँ पे रिएक्शन आके कंसोलिडेट करके चार्ट ऊपर जा रहा है तो इट विल हैव दिस लेवल आल्सो जहाँ पे पहले रिएक्शन आया। अगर वो भी निकाले तो देन इट विल हैव द ऑल टाइम हाई वाला लेवल। अंडरस्टूड? ये 3 लेवल्स उसको क्रॉस करना है, तब जाके वो आगे ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। वर्सेस मेरे पास ऐसे वाले ऑलरेडी है जिन्होंने ये 2 रिएक्शन कंप्लीट किए हैं एंड नाउ इट इज इन द थर्ड रिएक्शन वाला जोन। जैसे ये वाला स्टॉक, ये वाला हो गया, ये वाला अभी भी नहीं है एंड एनर्जी हैज 2 मोर लेवल्स टू गो अप। रियलिटी देखते, रियलिटी है लेफ्ट साइड में इसका सेलिंग जोन अभी भी बाकी है, सो रिएक्शन आ सकता है, पॉसिबल है। ये एक लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, सो इट हैज दिस पर्टिकुलर लेवल। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये वाला कंसोलिडेशन, तो ये रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे क्लोज होता है इसके ऊपर तो देन इट विल हैव वन अपसाइड मोमेंट, ये वाला जो है यहाँ पे आके रिएक्ट होगा। आगे कमोडिटीज देखते हैं, कमोडिटीज में लेफ्ट में ये वाला जोन बचा है, अभी यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है। मेटल में अगर देखेंगे तो मेटल हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस लेवल, ये अभी इस ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता है 1 या 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, और फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा, तो देन यू विल हैव अ गुड अपसाइड इन। इंफ्रा में देखेंगे, इंफ्रा हम यहाँ से भी देख रहे थे कि एग्जैक्टली इस जोन में आके रिएक्ट हुआ। यू विल नोटिस कि हाउ दिस रिएक्ट, राइट, ये जो जोन प्रीवियस जोन था इसका, वहां पे आके रिएक्ट हुआ, नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप अगेन। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है ना, तो बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है।
डिविडेंड में इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करता। कंजम्पशन इट इज़ कमिंग टू दिस लेवल, ये एक यहाँ पे आके रिएक्ट हुआ है। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है या नीचे आता है। एमएनसी एक जोन जो ये प्रीवियस जोन था इसका, इसने ये कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक किया है। नाउ इट हैज दिस लेवल, अभी वो इस लेवल से रिएक्ट भी कर रहा है, बट इट हैज दिस पर्टिकुलर लेवल आल्सो कि जहाँ पे जाके रिएक्शन आ सकता है। सर्विसेज इस जोन में है, रिएक्शन आ सकता है, डेफिनेटली रिएक्शन आ सकता है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स, ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी वो लेवल क्रॉस कर चुके हैं जो अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। ये सॉरी नॉट इंडस्ट्री, सेक्टर्स। तो जैसे ये वाला ऑटो देखो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ऊपर गया, यहाँ पे रिएक्शन आया एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप। यहाँ पे कंसोलिडेशन 2 हफ्ते का मिलेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर मिल जाएगा। अगेन क्रिएटिंग दिस लेवल एफएमसीजी इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर वाले लेफ्ट साइड वाले 2 लेवल्स बच गए रिएक्ट होने के लिए। आईटी में हमने अभी देखा कि कौन से लेवल्स है। बैंक निफ्टी है जो सबसे पहला परफॉर्मर था। बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस वाज द फर्स्ट, बैंक निफ्टी सेकंड, और उसके बाद में मेटल भी इन यहाँ पे दिख जाता आपको अगर वो टैरिफ वाला ये नहीं आता। तो मेटल वाज द फर्स्ट जो ये बैंक का ये बैंक है, बट मेटल वाज द फर्स्ट जो रिएक्शन। तो ये जो है ना, ये इसने देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ये वाला लेवल्स था, ये ब्रेक किया, इट वेंट अप, केम बैक टू दिस लेवल अगेन एंड देन इट वेंट अप। ये और फाइनेंस अगर देखोगे तो सेम बिहेवियर था, देखो ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे। सो दिस टू वर द लीडिंग इस जोन में। बैंक ने देखा, मीडिया में हमने देखा कि लेफ्ट साइड में और भी बहुत सारे लेवल्स बाकी है। वैसे भी मीडिया इज समथिंग वो बहुत लेट उसमें रैली आती है। सो ये लेफ्ट साइड वाला है ना जो चार्ट है वो आपको लेवल्स बता देगा, जोन बता देगा, लेवल्स नहीं, वो रेंज बता देगा कि कौन से रेंज में रिएक्शन आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ऑल दिस इज सेंटिमेंट। इसके बाद में आपको इंडस्ट्री का चार्ट है ना, मैं आई विल टेल यू व्हाई इट इज टेलिंग यू कि इंडस्ट्री का चार्ट अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए। दे विल हैव टू गो कस्टम इंडेक्स बनाओ फिर उसको देखो, नहीं तो अपने साइट पे आके इंडस्ट्री का चार्ट देखो। इट इज नॉट इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। तो इसके लिए इंडस्ट्री लेवल पे लेवल्स पे जो मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ वो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को पता ही, मतलब जो रेगुलर ट्रेडर्स है उनको ये नहीं मालूम कि मैं इस सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री है उस पर जाके फोकस करूँ और फिर उसमें कौन से स्टॉक्स है जो प्रॉफिट बुक करूँ या ले लूँ। तो वहां पे रिएक्शन कम देखने को मिलता है कंपेयर टू दिस चार्ट। और एक स्ट्रेटेजी वाइज यूज करते लोग, सिंस इंडस्ट्री इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। तो लोग क्या करते हैं, जैसे पीएसयू बैंक, राइट, पीएसयू बैंक वीकली चार्ट एनालिसिस किया, मेरे को दिख रहा है कि टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे रेंज में है और रेंज में यहाँ से ऊपर जा सकता है। लोग क्या करते हैं, निफ्टी सॉरी एनएससी के साइट पे जाते हैं, ये वाले इंडेक्स जो है सीएनएक्स पीएसयू बैंक, इसके लिस्ट में जाते हैं, ये इंडेक्स के लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है उसमें जाते हैं एंड देन दे विल सी कि उसमें से कौन से स्टॉक्स है जो एंट्री दे रहे हैं या फिर टेक्निकल लेवल पे, उनके टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस लेवल पे मैच कर रहे हैं। तो ये एक तरीका वो फॉलो करते हैं, तब जाके आपको ये रिएक्शन दिखता है। बट दे डोंट गो रियली इनटू कि कितने स्टॉक्स लेके ऊपर जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री, जबकि ये इंडस्ट्री वाला डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा इन एडवांस। तो ये सेक्टर वाइज दीज आर द सेंटिमेंट। मैं हमेशा इसको देखता हूँ कि 108 EMA इज वेरी हेल्पफुल कि एग्जैक्टली क्या कैसे बिहेवियर होता है। मैं मेटल का बता रहा था ना, तो मेटल वाज ये वाला रेंज था जो मेटल ने ब्रेक किया था यहाँ पे, राइट, ये वाला रेंज, दिस पर्टिकुलर रेंज वी वर स्पीकिंग अबाउट दिस। मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ ये जो फॉल हुआ ना वो ये था अपना ट्रम्प का जो टेरिफ वॉर हुआ वहाँ, ये उसका रिएक्शन था। अदरवाइज फाइनेंस और बैंक निफ्टी जैसा मेटल भी था विच
वाज द फर्स्ट जो ब्रेकआउट कर रहा था। नाउ उसके बाद में ये सब रिएक्शन आया, इट टुक टाइम टू सेटल डाउन एंड देन इट इज गोइंग अप। बट ये पहला था कि जो जो निफ्टी, आई थिंक यहाँ पे निफ्टी ने लो भी लगाया था, और सेक्टर वाइज ये पहला सेक्टर था जो ऊपर जा रहा था। एनीथिंग ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा अगर इसको स्ट्रांगली रखना है, राइट? हाँ, ये इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। इसका हाईटेक पैक देखोगे, मैंने अभी कॉल से पहले ही देखा था, हाईटेक पैक मेरे को बड़ा सही लगा। करेक्ट, हाईटेक पाइप अच्छा भी है, बट अभी प्रीवियस डिमांड जोन से ही भाग रहा है ये। हमें क्या चाहिए ना, और सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम अभी सेक्टर पे कर रहे थे, हमें ऐसा चाहिए कि सी दिस बिहेवियर, यहाँ पे ऊपर गया, इट मूव्ड अप एंड इट क्रिएटेड दिस लेवल, जो हमेशा, आई विल टेल यू, हमेशा 30% के आसपास का रेंज रहता है। एवरी सिंगल टाइम इट विल नॉट एक्सीड दैट लेवल। वो 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट 30% के आसपास का रेंज क्रिएट करके देन इट विल मूव अप। दैट्स द बेसिक थॉट बिहाइंड दिस। हमेशा ऐसे होता है, एंड देन दैट 30% विल गिव यू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो ट्रेंचेस में ऐड करना है विद द कंफर्मेशन। सो बेसिकली जस्ट अगर एंट्री पॉइंट को थोड़ा और फाइन ट्यून करो, व्हेन वी सी दिस एज अ काइंड ऑफ डिमांड जोन, so we have to wait that it should retrace, for example 20-30%, and when it is making range, then we can plan to have an entry, right? हाँ, तो मतलब जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो दैट हैपेंस 90% टाइम। कभी जैसे मान लो ना, एक वो रहता है हमें, क्या बोलते हैं, दिमाग में रहता है कि यार ये स्टॉक इतना भाग चुका है, बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, यही से भागना जाए, राइट? तो ऐसे इस वाले मेंटेलिटी को हम तोड़ेंगे कैसे? जैसे ये देखो, ये 30% रेंज है, देखो इट्स 20%, 28%, राइट? तो इसमें इस मेंटेलिटी को तोड़ने के लिए हम ट्रेंचेस में ऐड करेंगे। मैं एक ट्रेंच यहाँ पे ऐड करूंगा जस्ट टू सेटिस्फाई माय साइकोलॉजी कि यार मैंने एंट्री ले ली एक स्टॉक में। फोमो जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। फोमो है ना, ये आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर गया और आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, और आप फोमो है कि यार यहाँ से ऊपर चले जाए। बट आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, आप देख रहे हो कि कंपनी अच्छी है, डिमांड जोन है, 30% का रेंज एंड ऑल, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स जो भी अपने रूल्स है उसके बेसिस पे। तो मैं ये करूंगा कि एक ट्रेंच यहाँ पे ऐड करूंगा। अजय, आई एम सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना चाहता था मैं। हाँ, यहाँ पे इसका रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, करेक्ट ना? फिर भी स्टॉक भाग रहा है। अंडरस्टूड। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द चार्ट। हम बाकी सब करके फिर उसको सोचेंगे। ओके, मतलब ये मेरे दिमाग में ये आया कि क्या रीजन हो सकता है कि नहीं, राजेश जी, आपने वीडियोस में देखा रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाई वी कॉल इट डीबीक्यू, क्योंकि डिमांड है, बट उसके फंडामेंटल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैच होने चाहिए। दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द चार्ट। इस केस में हमेशा ऐसे होता है कि यू विल हैव टू केसेस, डिमांड विल कम फर्स्ट, रिजल्ट विल कम लेटर, और रिजल्ट विल कम फर्स्ट, डिमांड विल कम लेटर। ये दो ही केसेस हो सकते हैं। तो जो केस पहली है जिसमें डिमांड पहले आ रहा है और रिजल्ट बाद में आएगा, उस केस में हम क्या करेंगे कि हायर लेवल पे एक ट्रेंच ऐड करेंगे। इफ लेट्स से, इफ यहाँ पे मैंने एक ट्रेंच ऐड किया, 25% और 30% वाला रेंज मैंने पोजीशन ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, माय पूरे पोजीशन का यहाँ पे एक ट्रेंच ऐड किया। मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड स्टॉक फेल्ड ऑफ 30%, तो 30% आप होल्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ही ट्रेंच ऐड किया। इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू ऑन योर पोर्टफोलियो मोर देन 1%। तो आप एक शांति से उसको देखोगे कि हाँ, ये वीकली पे ऐसे बिहेव कर रहा है, डिमांड ऐसे आया, रिजल्ट ऐसे आया, लोग होल्ड क्यों कर पाते हैं। यहाँ पे अगर मैंने फुल ट्रेंच ऐड किया, मतलब फुल पोजीशन ऐड किया ना, सो आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड इवन 5-10%। यार 10% मेरा स्टॉक तो यार ऐसे हो जाएगा। अगर मैं 30% होल्ड करूंगा तो 3-4% मेरा पोर्टफोलियो पे खा जाएगा। योर साइकोलॉजी इज डिस्टर्ब, यू आर फोकसिंग ऑन मनी इंस्टेड ऑफ द रूल्स। ओके, सो
ट्रेंचेस हमें रूल पे रखना रहने के लिए अच्छा हेल्प करता हमेशा। होगा क्या, एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे आपने एक ट्रेंच ऐड किया और वो स्टॉक रुका ही नहीं, यहाँ से यहाँ पे भाग गया स्टॉक, करेक्ट? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बिकॉज राइट साइड यू डोंट नो। तो 75% on your 30% of position is again giving you 1% on the account. तो प्रॉफिट वाइज भी आपको अच्छा मिल रहा है कि 1% आपने पोजीशन कम ली लेकिन 1% ऑन द अकाउंट मिल गया, राइट? सो ट्रेंचेस विल हेल्प यू, ऑलवेज विल हेल्प यू। और ऐसा होता नहीं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि स्टॉक यहीं से भाग गया, बट इट विल गिव यू सेकंड अपॉर्चुनिटी कंसोलिडेट करके। 1-2 हफ्ते तो कंसोलिडेट करेगा। आई विल शो यू वन एग्जांपल। ये स्टॉक देखो, एग्जैक्ट बिहेवियर था यहाँ पे। ये स्टॉक यहाँ से मैंने 30% पोजीशन ऐड किया था और वो स्टॉक रुका ही नहीं, राइट? इसने मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तो आई वुड वेट कि ये कंसोलिडेट कहाँ पे करेगा वीकली बेसिस पे। 2 रिस्क एंट्री मेरे को ट्रेंचेस वाइज 2 रिस्क एंट्री देगा, राइट? तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा एक कौन सा था, थायरो पे शायद। एग्जैक्टली। अब ये देखो, ये जो अभी का कैंडल देख रहे हैं, इसके आगे ये हो सकता है ना पॉसिबल, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे आया, ये ऊपर गया एंड इट गेव मी यहाँ पे वापस इस जोन में आके। मेरे को डेली पे देखेंगे तो लो रिस्क एंट्री मिल गई इन द सेम जोन जहाँ पे इसने रिट्रेस किया था। तो कंसोलिडेट किया। अगर कोई यहाँ पे मिस करता है तो यहाँ पे मिल जाएगी, करेक्ट? सो यू आर एडिंग अपवर्ड, यू आर पिरामिडिंग अपवर्ड, जो नीचे नहीं कर रहे, एंड देन यू विल हैव दिस मूवमेंट। ये पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। तो ये वाला जो मूवमेंट है ना राजीव जी और राजेश, ये वाला मूवमेंट, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, इट विल बी ओनली सीन आफ्टर इट हैपेंस ना, हमें मालूम ही नहीं आगे क्या होगा। कैन डू इज देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन आवर हैंड, इज कितना पैसा लगाए, कहाँ पे पैसा लगाए और कब निकाले। ये 3 ही चीजें हैं हाथ में। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि कितना पैसा लगाए। ये इतना ऊपर भाग चुका है तो कितना लगाए, तो 1/3 किया। कब निकालना है, ऐड कब करना है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऐड करना है। और निकालना कब है, मेरे को अकाउंट पे कितना पैसा मिल रहा है, उसके बाद में मेरे एग्जिट रूल के बाद में डिसाइड करूंगा कितना ट्रेल करना है, कितना निकालना है। सो 3 थिंग्स ऑलवेज वी फोकस ऑन द चार्ट। और ये सब चीजें हम एनालिसिस के बाद की बात कर रहे हैं, नॉट बिफोर द एनालिसिस। बाकी एनालिसिस होप दिस इज क्लियर गाइस। Yes. मतलब बिहेवियर वाइज, आई मीन, because every stock has different behavior, every market situation has different behavior. So अभी हम इस कॉल में बात करते हैं ना, we speak less about the chart, candlesticks और patterns, we speak more about the behavior. और ये बिहेवियर रिपीट होता है, आई मीन दिस बिहेवियर विल ऑलवेज रिपीट। 3-4-5 बिहेवियर है जो रखना जरूरी है हमेशा। Ajoy, I am audible. Yes. Just check the stock Jagal Prepaid Ocean. कौन सा? Jagal Prepaid Ocean. कैन यू स्पेल आउट, क्या फिर कोड बताओगे? ZAGGLE. ZAGGLE. जगल। नहीं मिल रहा। क्या है? डबल जी? No, ZAGGLE, I guess. जैगल। ओके, जैगल। एक मिनट।
आपको क्या चेक करना है जैगल में? Jaggle, it's coming near the demand zone right now. आपने कहाँ पे लिया है ये? Actually, this is my old investment. Around 470 I have invested in that. So in that, I am looking that it's now coming near the demand zone. So what we should do now? Let's wait for the means. आपने फुल पोजीशन लिया है इसमें? No, not full position. अगर फुल पोजीशन नहीं लिया और यहाँ से कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है आफ्टर द रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट. Okay. अब देखो वीकली पे यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है रिसेंट, Yes. राइट? अगर रिसेंट सप्लाई दिख रहा है यहाँ पे तो वी शुड वेट कि हमें ऐसा कुछ कैंडल मिल जाए वीकली पे जो कंफर्मेशन दे कि भले कैंडल बड़ा ना हो लेकिन डिमांड दिख रहा है, और वो शायद इस जोन में मिल सकता है. Okay. So we should wait for the demand. एब्सोल्युटली, यहाँ पे वेट करना जरूरी है. आपने 470 टू हाई प्राइस ना ब्रेकआउट पे लिया था क्या? Yes. मेरे हिसाब से दिस रेंज, ये वाली रेंज है, अब आपको क्या करना चाहिए ना राजेंद्र जी, मैं ये वाला जो डिमांड है, ये वाले जो कैंडल है, इट हैज हैपेंड आफ्टर द कंसोलिडेशन. ये कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद में ये कैंडल आई है, राइट? नाउ टाइम वाइज भी कंपेयर करेंगे तो ये कैंडल बनने के लिए 1 हफ्ता गया एंड नाउ इट इज टू कवर अप डाउन साइड. ये इतने हफ्ते कंसोलिडेट किया है, वहां पे सप्लाई है नहीं, सप्लाई यू आर सीइंग ओनली हियर. मेरे हिसाब से ये वाले जोन में रिएक्शन आना चाहिए, ये वाला जोन होल्ड करना चाहिए. अगर स्टॉक को और इंस्टीट्यूशंस को भी ये स्टॉक ऊपर लेके जाना है तो 2 पॉसिबिलिटी है. ये थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और वीक हैंड्स को निकाल देंगे और फिर वो क्वांटिटी के ऊपर चले जाएंगे. अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको आपका रिस्क कम करना है, आप पोजीशन लाइट कर सकते हो, कम कर सकते हो टू सी कि यहाँ पे अगर नीचे जाके अगर आपको, वैसे भी ये 10-12% का जोन है, आप जहाँ पे हो वहां से लेके आप 15% का बात कर रहे हो. तो इफ यू लाइट योर पोजीशन यहाँ पे तो होगा क्या, आपका अगर मान लो आपका पोजीशन अभी जितना है उससे आधा कर लिया आपने, तो आधे पोजीशन में, और ये स्टॉक नीचे चले गया तो आधे पोजीशन में आपने 15% बचा लिया. ये हो सकता है. यहाँ पे नीचे आके कहीं पे आपको अगर कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे डिमांड डेवलप हो रहा है वीकली चार्ट, तो आप उस पोजीशन को ऐड कर सकते हो. अगर नहीं हो रहा है और यहाँ से स्टॉक नीचे चले जाता है तो आपको वैसे भी यहाँ पे पोजीशन रखना ही नहीं है, ठीक? क्योंकि आपने आधा पोजीशन ट्रेंचेस में इन्वेस्ट किया, राइट? इसका बेसिक फंडामेंटल भी स्ट्रांग है एंड क्यूओक्यू भी बेटर है इसका. देखो ऐसा है तो स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा है तो इंस्टीट्यूशन जो हमें दिख रहा है वो तो इंस्टीट्यूशन को पहले दिख रहा होता है और फिर वो बाय कर लेते हैं. जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने रिड्यूस किया है अपना. एग्जैक्टली. तो हमें ये देखना है, देखो ना ये हो क्या रहा है ना, मतलब ऐसा हो रहा है क्या कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऊपर जा सकता है और वो यहाँ पे क्वांटिटी बेच रही है. वी डोंट नो राइट साइड में क्या होगा, मालूम नहीं. तो हमें ट्रेंचेस जब ऐसा कुछ होता है ना, सी यहाँ पे करना मुश्किल है. यू कैन सी दिस कैंडल, ये वाला कैंडल जो है ना, ये 24 मतलब 108 EMA के नीचे क्लोज हुआ, राइट? तो यहाँ पे हमेशा एक डायलेमा रहता है कि मैं 24 EMA के नीचे स्ट्रांगली क्लोज हुआ, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, मैं क्या करूँ? लेकिन यहाँ पे तो कंफर्मेशन दे दिया ना, इट्स नॉट होल्डिंग अप, नीचे आ रहा है, तब तो आप पोजीशन लाइट कर ही सकते हो, करेक्ट? सो यहाँ पे सी दिस इज अ फर्स्ट टाइम इवेंट बट दिस इज अ कंफर्मेशन ऑफ दैट इवेंट ना.
तो आप इस बेसिस पे तो कर ही सकते हो कि हाँ चलो मैं पोजीशन तो लाइट करता हूँ, मेरे को आगे तो कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है। You got my point. The focus is on saving your money. यस यस। बट हाँ, अजय, जब हम ट्रेंचेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेंचेज होना चाहिए वो कितना परसेंटेज होना चाहिए? कि it अगर मेरे depends. को स्ट्रांगली कंफर्मेशन है क्या है, या फिर एक रूल बेस में बात करता हूँ कि जैसे अपना मेरे को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करना है, तो वो जो फर्स्ट ट्रेंचेज होना चाहिए मेरा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जैसे मेरे को एक स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 50,000 का फर्स्ट ट्रेंचेज होना चाहिए। वो कैसे, किस बेस पे ऐसा परसेंटेज? ऐसा ऐसा फिक्स नहीं है, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आप मार्केट कौन से मार्केट साइकिल में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। दूसरा कि आपको स्टॉक कितने परसेंट वीकली बेसिस पे क्लोज हुआ है और वो क्या रेंज बना के दे रहा है। और इन सब में ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो। द स्टॉक जो वीकली बेसिस पे स्टॉक मान लो 25% ऊपर गया एग्जाम्पल, और आप मार्केट साइकिल में ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे बुल रन चालू हो गया है, तो आप वहां पे 50% ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी का है या फिर उसके पहले वाला कुछ महीने पहले वाला मार्केट कंडीशन है, तो वहां पे आप 50% पोजीशन ऐड नहीं कर सकते कि स्टॉक नीचे जा सकते हैं। यू डोंट नो, सो यू नीड टू रिड्यूस, यू नीड टू मैनेज 3 या 4 ट्रेंचेस में करके आप कर सकते हो। सो आई पर्सनली जब भी मैं ऐसे देखता हूँ, तो मार्केट साइकिल के हिसाब से मैं अगर कुछ करना चाहूंगा तो मैं 3 या 4 पोजीशंस बना लेता हूँ। ओके। वो मैं करता हूँ। और अगर ऐसी है कि बुल रन चालू हुआ है या फिर कंफर्मेशन ये सब कंसोलिडेशन करके हम ऊपर जा रहे हैं, ये सब के बाद है, तो मैं डेफिनेटली 50-75% तक भी डाल देता हूँ। जैसे 2 ट्रेंचेस में मैंने वो कृष्णा में डाला था कि मैंने लिया था स्विंग को सोच के, और वो टर्न आउट हुआ इन्वेस्टमेंट, और उसने काफी अच्छा रिटर्न किया। तो ये आप ना कब ले रहे हो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 या 4 बेसिक सोच के चलो कि 3 या 4 में ट्रेंचेस में आपको इन्वेस्ट करना राइट। तो जो सेकंड ट्रांच रहता है, जैसे आपने कृष्णा का एग्जांपल दिया, तो सेकंड ट्रांच में भी सपोज मेरा मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, है। राइट। तो तो जो सेकंड ट्रांच ऐड करना है उसको कहाँ पर ऐड करना चाहिए? तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भी यहाँ पर हमें अब सेकंड ट्रांच ऐड करना है? देखो, कंफर्मेशन चाहिए हमेशा आपको। लो रिस्क एंट्री और कंफर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये एक उसमें ना बताने वाली बात नहीं है। ट्रेंड मतलब एक रेंज पकड़ो, और वो रेंज में आपको लो रिस्क एंट्री और कंफर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि अभी आप यही जैगल पे देख लो कि यहाँ पे आपने देखा या फिर यहाँ पे आपने देख लिया, ये पॉइंट पे आपने एक ट्रेंच यहाँ पे ऐड किया और स्टॉप नीचे आया। आप यहाँ पे कंफर्मेशन, आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलेगा, आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। और राइट। यहाँ फिर उसके बाद में ये स्टॉक नीचे आया। ये ये ना आप वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद देख रहे हो, लेकिन जब मिड वीक में देखोगे ना, जब ये स्टॉक यहाँ पे नीचे जा रहा है, तब आप शायद बेच दोगे, क्योंकि इसका मूवमेंट वैसा है। ओके। तो इसीलिए ट्रेंचेस आपको क्यों हेल्प करेंगे और आपको कंफर्मेशन क्यों चाहिए, तो वो कंफर्मेशन ऑफ द कैंडल, कंफर्मेशन ऑफ डिमांड, और फिर उसमें लो रिस्क एंट्री है कि नहीं है इन दैट पर्टिकुलर जोन, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न। और उसमें 3-4 अलग-अलग केसेस है, इट्स नॉट समथिंग बहुत बड़ा ये नहीं है, बट 3-4 अलग-अलग केसेस है, वो आपको बिहेवियर वाइज ध्यान में रखना जरूरी है। वही सीखना है बेसिकली, वही दैट इज द लर्निंग। राइट। Yeah. We have any other questions? एक स्टॉक आपने डाला था निर्माण करके, एंड यू सेड कि विल डिस्कस. Okay. So, correct. So, see, basically what I see, whenever any stock, anything, तो उसको जैसे हमने 500 करोड़ का मार्केट कैप का लिमिट रखा है, राइट। सो वी जनरली सी कि 500 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर मैनिपुलेशन कम होता है, उसके नीचे वाले स्टॉक्स में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। अंडरस्टूड, बट नॉट ऑल द कंपनीज आर इनटू दैट कैटेगरी।
Correct. So why are we paying more attention on our कि मेरे को इस रूल को ऐसे ही फॉलो करना है? वी शुड हैव सम, मतलब जैसे प्राइस के लिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज नॉट अ लेवल, इज अ रेंज, जोन है। Hmm. तो Hmm. वैसे ही इस रूल में हमें वो है कि अगर हमें कंपनी का परफॉर्मेंस वाई ओ वाई, फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, फिर उसमें रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस में रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्वियसली आएगी, प्रॉफिट का ग्रोथ आएगा, मार्जिन्स का ग्रोथ आएगा। ये सब अगर किसी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में दिख रहा है एंड वी आर ओनली टेलिंग नो बिकॉज इट इज 100 करोड़ कंपनी, वी शुड आई थिंक रिकंसिडर कि ये वहां पे अपॉर्चुनिटी मिस करने से अच्छा है पोजीशन कम करो। सो वो कंपनी सिर्फ इस बेसिस पे निकालना कि ये 100 CRA, डोंट लुक एट दिस कंपनी। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो का फुल पोजीशन अगर किसी एक स्टॉक में अच्छे मतलब बड़े मार्केट कैप के कंपनी में डालूंगा तो मैं इसमें शायद 30% डालूं, 40% डालूं to reduce my risk, but I will not lose the opportunity. You don't know if that stock will run 200-300% in next bull run. तो वो शायद आपको फुल पोजीशन में 100% का रिटर्न पूरे जर्नी में देके जाए, बट अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करना चाहिए। आई एम टॉकिंग ओनली Correct. आई एम टॉकिंग But ओनली yeah. आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द कंपनी कि अगर वो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके प्रोमोटर्स जो है या फिर उसमें मैनेजमेंट जो है उसका कुछ है कि हाँ इसने ऐसे ऐसे पहले किया है, एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आपको वो किसी भी वेबसाइट में उसका पिछला वो दिख जाएगा कि इसने क्या किया है पहले मैनेजमेंट, राइट, एंड द कंपनी का एनालिसिस। तो उसमें आई थिंक द पॉइंट वाज टू नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया। आई मीन जब भी हम चार्ट देखते हैं तो पहली चीज हम देखते हैं कि हमारा बिहेवियर वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वी डोंट सी द प्राइस फर्स्ट, वी डोंट सी द नेम ऑफ द कंपनी फर्स्ट, वी सी कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई और हमें जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद में ये सब देखते हैं। एग्जैक्टली सेम वी शुड बी फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वी शुड बी फोकसिंग ऑफ द कि उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जो हिस्टोरिकल है और आगे जो ग्रोथ हो रहा है वो उसके हिसाब से अगर ये कंपनी क्राइटेरिया में दिख रही है कि यहाँ पे कुछ अच्छा दिख रहा है, देन यू गो एंड सी द अदर फैक्टर्स विच में हेल्प टू फाइनलाइज कि क्या करें। एंड इसके बाद मतलब ये सब करने का तरीका नहीं, ये सब करने का रीजन क्या है, why we are avoiding few companies, why we are taking entries in few companies is because we want to save our money, that is managing the risk. So why not कि ये कंपनी थोड़ी माइक्रो कैप है, मैनिपुलेशन हो सकता है, मैं उसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि बाकी सब कुछ अच्छा और लिक्विड कंपनी है, मैं उसमें ये क्राइटेरिया देख रहा हूँ कि मैं अगर 100 200 10,000 शेयर भी ले लूँ तो मेरे को तुरंत निकलना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो मैं वो क्राइटेरिया में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं वो हमेशा मैं फोकस नहीं करूंगा, मेरा पैसा जाए भी मैं फास्ट भी ले पाऊं और निकाल भी पाऊं। तो अगर कंपनी अच्छी है तो ये सब क्राइटेरिया थोड़े से रिस्क मैनेज करके ले सकते हैं, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज। But is there any kind of few pointers, because इंडिया में रेगुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, बैलेंस शीट में रिजल्ट में कुछ होता है एंड देन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ये सब फ्रॉड था और जब इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इज एब्सोल्युटली देयर एनी की पॉइंटर्स और कुछ की बुलेट्स हैं दैट वी कैन से अच्छा ये 3 या 4 बुलेट टिक हो गए हैं, देन प्रोबेबली लेट्स थिंक अबाउट इट व्हाटएवर यू जस्ट सेड। नो सो सी जो हमारा इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस वाला जो एनालिसिस है, सो वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज दैट। अगर आप कंपनी जाके देखो तो मैं ऐसी कंपनी नहीं लूंगा कि जिसमें आरओसी 5 के नीचे, बाकी सब कुछ अच्छा होने दो, उसकी कैपेसिटी नहीं अगर लोन मतलब रीपे करने का, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है कि 12% के आसपास 15% के आसपास उसको देना पड़ता है, 10% मान लो तो 10% के ऊपर तो होना चाहिए, 10 के ऊपर तो होना चाहिए, राइट। तो वो क्राइटेरिया क्या हो गया, वो क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया हो गया। अगर वो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही तो अदर फैक्टर्स देख के मतलब नहीं ना, मालूम है कि यार ये परफॉर्म कर ही नहीं रही, ये रंग उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो सब अगर
पैनिक वाले मतलब इमरजेंसी वाले सिचुएशंस में कभी ऐसा होता है कि 2 क्वार्टर कंपनी खराब देने वाली है, लेकिन उसके पास बाकी बैकअप है, तो वो बैकअप वाले क्राइटेरियाज आर दिस कैश कितना है, उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या वो मैनेज कर पाएगी। अगर किसी कंपनी का है ही नहीं मतलब आरओई आरओसी है ही नहीं 5 या उसके नीचे है, तो इसका मतलब ही है कि वो कंपनी कैपेबल नहीं है पैनिक मैनेज करने के लिए, कंपनी कैपेबल नहीं है इमरजेंसी मैनेज करने के लिए। तो ये इट इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ऐसे क्राइटेरियाज है जो हम परफॉर्मेंस बेसिस पे देखते हैं, ऐसे क्राइटेरियाज है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स बेसिस पे देखते हैं, और फिर उसका हम कनेक्ट करके कंक्लूजन निकालते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो शायद मैं इस वाले क्राइटेरिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मार्केट कैप को मैंने कॉम्प्रोमाइज मतलब मैंने थोड़ा सा लिवरेज दिया उसको, बाकी चीज़ें मैंने स्लो का लाया, लेकिन मैं क्यों, लेकिन बाकी क्राइटेरियाज ऐसे है जो मेरे को दिख रहा है कि इसमें ये ग्रोथ दिख रही है, ये हो रहा है कंपनी में, तो शायद इसमें मैं ऐसा करूँ कि ये आज क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे मैं पोजीशन ही कम ले लूँ, देखूं मैं इसको अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या कैसे बिहेव कर रही है कंपनी। अगर वो उस लेवल पे कंपनी बिहेव कर रही है, हमें कंफर्मेशन दे रही है, रिजल्ट्स वापस अच्छे दे रही है, तो आई वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ कि मेरे एक पोजीशन जो मैंने लिया है पोजीशन, वो पोजीशंस पे 10 12 15 20% का अगर प्रॉफिट चल रहा है, तो आई विल ऐड वन ट्रेंच देयर। क्यों? क्योंकि मेरा जो नीचे प्रॉफिट चल रहा है ना, दैट विल फाइनेंस माय रिस्क। तो सेम रिस्क मैनेजमेंट पे आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए पहले कम डाला, देखा मैंने कंपनी कैसे जा रही है, उसके बाद में ट्रेंड डिसाइड किया। Any other query? Any other stock specific decision? Sir, can you check Alankit, ALANKIT? वो अलंकित वो उसके डिमांड जोन में अभी आया है। ALAIN No, अलंकित ALANKIT KIT, yes, ALANKIT. अच्छा अलंकित, सॉरी सर। हाँ, इसमें क्या, एक्चुअली जगल वाला ही केस लग रहा है ये भी थोड़ा सा। ये तो उससे भी वो है ना, जैगल वाला तो यहाँ पे था, देखो जैगल वाले में क्या था, ये जोन में था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये तो और भी उसके नीचे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड टू टेल यू दिस गाइस कि क्यों ये हमें 24 EMA वाला फॉलो करना चाहिए। सी यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं क्या करूँ, फर्स्ट टाइम हुआ, दिस वाज द कंफर्मेशन कि यार ये वापस नीचे Right. जाए तो पोजीशन लाइट करो। आपको इस वीक में लग रहा होगा यार शिट में गलत हो गया, ठीक है ना, एक डिसीजन गलत हो गया, क्या फर्क पड़ा, नेक्स्ट वीक में वो कंफर्म हो गया कि नहीं तुम सही हो। नेक्स्ट नहीं, वो पूरा पूरा आगे यहाँ तक आप सेटिस्फाई रहोगे कि मैंने बेच दिया, है ना। सो डिसीजन गलत ठीक हो, मतलब इट्स ओके, इट्स हो सकता है, नो वन कैन बी ऑलवेज राइट ना, बट रूल बेसिस पे कुछ फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल सेव यू अ लॉट, बाकी कुछ नहीं, सेव यू अ लॉट। But QQ of this stock is also. So you were asking about this. Yes, sir. That's right. So, I mean, you are invested already या फिर क्या? yes, invested, sir. Actually, करेक्ट, आपने पोर्टफोलियो लिया। करेक्ट। सो बेसिकली मैंने ट्रांचेस यूज ही नहीं किया है, ये दो आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट देन मैंने कभी यूज नहीं किया। जब भी ये आपने ये जो बड़ा कैंडल देखे ना सर, कि ये नवंबर में 24 नवंबर में, दैट इज व्हेन आई हैड पुट द मनी, एंड आई थिंक एवरेज वही 24 रुपीज के आसपास है, एंड या एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलन। ये मैं अभी मैं ये आई जस्ट मतलब आपसे बात करने के बाद आई जस्ट रियलाइज कि
मतलब बेच दो, दैट्स व्हाट आई हैड थॉट, बट देन लेटर ये भी हुआ कि ये अभी एक सपोर्ट जोन में है, अगर इसको इसको ब्रेक कर लेता है तो देन एग्जिस्टेंस, अगर नहीं ब्रेक करता है तो मे बी इन द कमिंग बुल रन इट कैन प्रोबेबली गिव अ स्मॉल रिवर्सल, जस्ट एक होप है। तो देखो मैं रहीफ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सी दिस एंट्री वाज नॉट रॉन्ग, क्योंकि आपने डिमांड देखा, आपने वीकली कैंडल देखा, व्हाटएवर दैट, सो दिस एंट्री वाज नॉट बैड। आपको यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था कि मेरा एंट्री ठीक है, ये गलत हो गया और मैं निकल गया, ठीक, राइट ये हो गया। अब मैं आगे की मतलब आगे वाले स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सी इट विल ऑलवेज हैपन विद यू कि आप ऐसे बहुत गिरे हुए स्टॉक्स में, मतलब दिस इज लाइक आई पर्सनली टेक दिस एज अ लर्निंग कि मैं यहाँ पे बेचूं और मैं यहाँ पे बेच के स्टॉक्स ऊपर जाए नीचे जाए, मैं ये स्टॉक्स मेरे लिस्ट से निकाल दूं। गॉट इट सर। ये क्यों? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप अ साइकोलॉजी कि मेरे को ऐसे स्टॉक्स में रहना ही नहीं है, राइट राइट? सो यू नीड टू ट्रेन योर माइंड कि कुछ भी हो जाए यार, ये स्टॉक यहाँ से 100% भी ऊपर जाए, मेरे को नहीं रहना आज के टाइम से, यस राइट? दैट साइकोलॉजी विल हेल्प यू हियर। यार हाँ लिया मैंने, लेकिन मैं गलत हो गया, चलो मैं निकल जाता हूँ, मेरे को नहीं रहना अगर ऐसे स्टॉक बिहेव कर रहा है, खत्म। करेक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत सारी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी अपॉर्चुनिटीज मार्केट। सो इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से हम ये होल्ड कर रहे हैं? तो नहीं, इट इज ओनली अवर साइकोलॉजी विच इज टेलिंग अस कि नहीं शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, मालूम नहीं रखो, करेक्ट यू नो। सो डोंट गेट इनटू दैट। हुआ गलत तो हुआ गलत, मैं भी बहुत बार गलत हो जाता हूँ, बट यू नो लेट्स गेट आउट ऑफ एब्सोल्युटली गॉट इट सर। हेल्पिंग, है ना? डन डन और एक चीज आई विल टेल यू व्हाट, ये कैंडल जो है ना 13 यस नवंबर वाला जो अभी दिखा रहा है, यू सी द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कैंडल्स, राइट राइट? ये वाला जो कैंडल है, यू सी द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कैंडल्स कि इस ये रेंज में होल्ड किया ना इसने, करेक्ट इस रेंज को तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी रेंज को तोड़ रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, प्रोबेबली वी डोंट नो द रीजन, बट इट इज नॉट होल्डिंग, राइट? सो राइट आपका ये वाला एंट्री जो है वाज नॉट अ रॉन्ग एंट्री। आप यहाँ पे देखो, शायद आपने ऐसा लिया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, वो स्टॉक नीचे तो गया नहीं ना, वो स्टॉक यहाँ से ऊपर ही गया, भले वो इस रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर। बट अगर यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, राजेश जी आप म्यूट करेंगे, या थैंक्स। सो यहाँ पे अगर वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो यू शुड प्रोबेबली गेट आउट कि हाँ ये मेरे बिहेवियर के हिसाब से ठीक नहीं है, आई थिंक आई विल क्लोज द पोजीशन, सही है है ना? सही है, बिल्कुल और बिल्कुल उसमें ये भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने जिस टाइम पे लिया उस टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट फेवरेबल नहीं है, ट्रू तो स्टॉक ने ऐसे बिहेव किया, हो सकता है। करेक्ट सो स्टॉक वाइज राइट हो, मार्केट सेंटिमेंट वाइज गलत हो, क्वाइट पॉसिबल, बट लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कि मेरे को ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहना जो मेरे को ये बिहेवियर नहीं दे, राइट? राइट सही है सर, मैं भी यही सोच रहा था, ये तो सोच रहा था कि आई विल टेल यू दिस इज अ गुड एग्जांपल। ये रिसेंट हमने पोजीशन डेवलप किया था, तो यहाँ पे देखो वी स्टार्टेड डेवलपिंग पोजीशन हियर और थोड़ा नीचे, ठीक है? ये स्टॉक बहुत बार इस जगह पे आया है, बहुत बार 24 ईयर में क्या आसपास आया, लेकिन वहां से वो रिएक्ट हुआ। सो हमें बिहेवियर चाहिए ऐसा वाला जो इसको होल्ड करे, करेक्ट सो आई मीन लेट्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि ऐसे स्टॉक्स में हमें रहना। right, so basically to follow that whole process कि Yeah. इंडस्ट्री भी अलाइन हो रहा है, उसका डिमांड भी अलाइन हो रहा है और उसका Correct. क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अलाइन हो रहा है, सब फिर हमें चार्ट पे आके समझ सही है Correct. सर, गॉट That's a DBQ basically. करेक्ट गॉट Yeah. इट Yeah. थैंक यू सर। No problem. So we will discuss this in detail, Raif. Hi, Ajay. Hi. Yeah. Hari. Yeah, Ajay, can you hear me? Yeah. Please do. अच्छा, जो जैगल प्रीपेड का जो केस था और जो अभी आपने अलंकित केस को डिस्कस किया,
अलंकित के तो आपके जो सेल्स एंड ईपीएस दोनों नेगेटिव टर्न हो चुके थे क्वार्टरली बेसिस पे, राइट और जो जैगल प्रीपेड था वो अभी भी उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज ही हो रही है। राइट तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे को 10% 20% यदि डाउन होता है तो उस केस में हमारे को लगता है कि भाई निकल जाना चाहिए, करेक्ट कि अपना कैपिटल करो। करेक्ट और यदि आप देखोगे जो नीचे जो आपके डिमांड सप्लाई है, इसमें कहीं पर भी बहुत बड़े रेड कैंडल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो राइट आने वाले टाइम पे अनदर 4 years 5 years इट मे हैपन दैट कि हमारे को ये जो उतार चढ़ाव जो दिख रहा है वो करेक्ट नीचे एक फ्लैट जैसा हमारे को दिखो और अचानक ये जंप मार जाए बिल्कुल वर्टिकल, और मे बी 30 40 50% और मे बी 100% इन 6 months और सो। क्वाइट पॉसिबल तो यहाँ ये भी मान सकते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि सारे आपके ग्रीन कैंडल्स दिखा रहे हैं डिमांड वाले बड़े बड़े। एब्सोल्युटली और सी योर पॉइंट वाज वेरी राइट कि ये प्राइस वाइज नीचे आ रहा है बट डिमांड डेवलप हो रहा है, फिर उसमें कंसोलिडेशन, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छी ग्रोथ है। मैंने एनालाइज नहीं किया बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि आपने क्या क्या बताया। सो रिजल्ट्स में अच्छी ग्रोथ है, डिमांड डेवलप हो रहा है, प्राइस वाइज इट इज करेक्टिंग, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप नीचे कहीं पे अच्छे लेवल पे आपको मिल जाए। my only point as a retail trader कि मेरे को ये सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब सही दिख रहा है, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन चाहिए टू जहां से मैं प्राइस लूं। अभी एक पॉइंट ऐसा है कि ये कंपनी में आज लूं, शायद ये अगले 5 साल में 400-500% निकल जाए ऊपर, एग्जाम्पल। लेकिन वो 500% का जो 400% का जर्नी है वो 2 साल के बाद चालू हो, तो 2 साल तो मेरा कैपिटल इसमें अटक गया। तो मैं चार्ट पे ऐसे बिहेवियर डिमांड सप्लाई वाइज देखने की कोशिश करता हूँ कि जहां से मैं स्टॉक लूं और वहां से वो एटलीस्ट अपवर्ड मोमेंटम चालू करे। सो नॉट लाइक कि मेरे को 6 महीने में 100% लेके जाए, लेकिन एक आने वाले बुल रन में वो उसका अपवर्ड जर्नी अभी से चालू करे। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट कि इन्वेस्टमेंट जब मैं करता हूँ। तो ये जो बिहेवियर है ये वाला, ये क्वाइट पॉसिबल कि ये इस जोन में आए, इस जोन में जो है वो ये डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन में कंफर्मेशन दे दे, यू ऐड वन ट्रेंच हियर। आपने एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, आपका एवरेज प्राइस आ गया ना यहाँ पे, राइट? करेक्ट। सो आप, मैं एवरेज प्राइस की बात क्यों कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे आ गया, यू हैव अ रूम ऑफ 20% अगेन ऑन दैट पोजिशन जो आपका एवरेज प्राइस है। तो आप 10% वीकली बेसिस पे स्टॉक गिरेगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आप बोलेगे हाँ ठीक है मेरे पास और 10% का रूम। करेक्ट। दैट विल, तो इसका मतलब ये है कि जो हाँ दैट विल कीप यू इन द स्टॉक। वो अपवर्ड मतलब ऊपर नीचे वाले मोमेंट पे वो आप रह पाओगे उसमें। that's what I was that's what my point was कि आप रहो उसमें, लेकिन तब रह पाओगे जब आप पोजीशन मैनेज करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है, जो सेकंड ट्रायंगल है फ्रॉम द राइट, वहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनी है किसने वहीं पर लिया है, इस बड़ी कैंडल के कहीं बीच में। तो उसको जो आपने अभी जो लेटेस्ट डिमांड सप्लाई जो जोन आपने बताया, डिमांड जोन बताया, हाँ उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि डिमांड जोन को तोड़ेगा उसके बाद निकल जाना चाहिए। करेक्ट, यदि जिसने बड़े कैंडल ग्रीन कैंडल पे लिया हो तो। हाँ करेक्ट, बराबर, करेक्ट। तो इसी जोन की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ सो करेक्ट ना, सो दिस इज डिमांड जोन। यहाँ पे आके आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सो कंफर्मेशन ऑफ दिस की हाँ ये स्टॉक जो है वो इस जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे डिमांड डेवलप हो रहा है। आज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सप्लाई डेवलप हो रहा है, रिसेंटली अगर मैं देखूं तो ये 3-4 इसमें सप्लाई डेवलप हो रहा है, तो शायद ये स्टॉक इस जोन में आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाय करना चाह रहा है इतनी बड़ी क्वांटिटी, राइट? तो वो शायद ऐसा करे कि इसको नीचे लेके आए, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको पैनिक में सेलिंग करवाए,
स्टॉप लॉस हिट करवाया और फिर वहां से ऊपर चले गए, ऐसा हो सकता है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे ऐड करेंगे और क्यों वेट करेंगे कंफर्मेशन का? तो हमें 5% एक्स्ट्रा महंगा चलेगा, लेकिन वो कंफर्मेशन चाहिए। आज आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये डिमांड जोन होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट 5% स्टॉक अगर वीकली बेसिस पे एग्जांपल 5% मतलब कंफर्मेशन के साथ क्लोजिंग देता है, तो आपको वो 5% महंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन है आपके पास कि वो इस जोन को वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, राइट? थैंक यू। या जो फॉर कंफर्मेशन वी कैन टेक दिस कि अगर मेरा ये 24 EMA से ऊपर आ जाता है तो भी मैं उस समय पोजीशन ऐड करूं। क्वाइट पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज दैट रेंज मैटर्स अ लॉट। उसमें 24 EMA बहुत बार ऐसा होता है कि एक रेंज नीचे मिल जाता है, तो रूल बेसिस पे फॉलो करने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। यू सी द बिहेवियर ऑफ दिस, यस यहाँ पे उसने एग्जैक्टली 24 EMA को फॉलो किया, बट यहाँ पे वो रेंज ही ऐसी बना रहा है कि वो 24 EMA के ऊपर नीचे करे। आपको वो कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं मेरे को कुछ भी हो जाए ये लो, तो मैं आप इस रेंज के ऊपर ले लो, जब वो ऊपर आ जाए शायद आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बट दैट्स ओके, कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट। है ना? तो बट बिहेवियर वाइज दे आर लाइक डिमांड सप्लाई जोन में आके रिएक्ट होते हैं हमेशा। ये मैंने आपका सेकंड वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, तो पिछला वेबिनार अटेंड किया था उसमें आप EMA 108 यूज़ कर रहे थे। हाँ, सो और ये 24 है। अंडरस्टूड। सो वीकली पे 24 EMA एंड डेली पे 108 EMA इज द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज का डेटा दिखा जाता है। और आपका जो नीचे ये जो कैंडल्स हैं डिमांड सप्लाई वाली, हाँ, सो ये डेली चार्ट है, दिस इज 108 EMA, इट्स द सेम थिंग। ये 24 EMA, हाँ ये क्या है, दिस इज कैंडल्स की कुछ बात नहीं। हाँ, नीचे डिमांड सप्लाई की जो आपकी कैंडल है उसमें एक बैंगनी कलर का, अदर देन ग्रीन एंड रेड, वो एक बैंगनी कलर का जो कैंडल है वो क्या इंडिकेट करता है? दिस वन? हाँ, करेक्ट। हाँ, सो आई विल टेल यू कि ये जो है ना, ये हाईएस्ट अक्यूमुलेशन वाले वीक्स है, वैसे ये हाईएस्ट सप्लाई वाले वीक्स है। ओके। तो इफ यू नोटिस कि ये वाले जोन में बिल्कुल सप्लाई नहीं था एंड यू सडनली सी दिस हैपनिंग, तो इसका कलर चेंज हो गया। इट जस्ट इंडिकेट्स कि ये कुछ नोटिस करने जैसा मूवमेंट है, वेदर इट इज दिस और वेदर इट इज दिस। Yeah. Thank you. Yeah. So cool, guys. Shall we close the session? Yes, sure, Ajay. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. I actually wanted to continue. मेरे को एक 11:30 बजे मीटिंग था सोसाइटी का. I have to attend. Okay. No worry. Yes. Thank you so much, sir. Good. Thank you very much for the Bye. nice. Thanks, guys. Bye.